दौरे पर हैं। जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब ये देखिए, घायलों के वार्ड में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, जहां डॉक्टरों से जानकारी ली जा रही है। फिलहाल ये उसी वार्ड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मरीज और उनके जो तीमारदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कि क्या उनको इंतजाम सही मिल पा रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं लग रही है, और अगर कोई कुछ मांग करता है तो उसको भी मौके पर ही व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए जा रहे हैं अस्पताल प्रशासन को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महिला जो कि अस्पताल में भर्ती है उसको देख रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हालचाल जान रहे हैं। और इस हादसे में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब इस तरीके के प्रवचन होते हैं तो उसमें प्रवचन सुनने की जो होड़ है वो महिलाओं में ज्यादा होती है। इस हादसे का शिकार भी महिलाएं ज्यादा हुई हैं, जो कि अपने परिवार के साथ प्रवचन सुनने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रवचन की आड़ में उनकी खुद की जान पर बनाएगी। जिंदगी और मौत से फिलहाल ये घायल इस वक्त जूझ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कि अपनों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में उन्हें लाए हैं। फिलहाल ये जानकारी देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है घायलों के परिजनों की तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायलों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि क्या हुआ था उस वक्त जब ये लोग पहुंचे थे प्रवचन को सुनने के लिए। और एक एक करके घायलों की तरफ जा रहे हैं मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, खुद घायल अपनी आपबीती बता रहे हैं मुख्यमंत्री को कि क्या हुआ था उस वक्त। भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और एक एक करके मुख्यमंत्री बारीकी से पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों का हालचाल जान रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो मौजूद हैं। घटनास्थल पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहली कोशिश यही है कि जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनकी हालत को बेहतर किया जाए, उन्हें सही तरीके से इलाज मिल सके। कोशिश यही है कि उनकी जान बचा ली जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पीड़ित, ये वो लोग जो कि भगदड़ का शिकार हुए। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि प्रवचन के नाम पर उनकी जिंदगी पर बन आएगी, और ऐसे आज उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो कि अपनों से बिछड़ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को गवा दिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख लोग पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी।
लेकिन उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, बाबा की गाड़ी निकली और वहीं पर चरण मिट्टी के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, भगदड़ मच गई। हालांकि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भी कई बातों का जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि भगदड़ का जिम्मेदार बाबा के ब्लैक कमांडोज थे। भीड़ बाबा तक ना पहुंचे, इसके लिए कमांडोज ने धक्का मुक्की की और जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। ये बड़ी बात सामने आई है। उप जिलाधिकारी ने डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि भगदड़ का जिम्मेदार बाबा के ब्लैक कमांडोज थे। बाबा तक भीड़ ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने खुद धक्का मुक्की की थी और जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। सेवादारों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक बाबा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मरीज के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। मरीजों का हालचाल जान रहे हैं। क्या सही तरीके से इलाज उन्हें मिल पा रहा है? और ये देखिए डॉक्टर्स की टीम भी वहां मौजूद है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेपी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। आप दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर आप सीएम योगी खुद उतर आए, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है और हादसा बड़ा होने की वजह से देखिए सीएम योगी खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों से पूछ रहे हैं वजह क्या रही, कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं सीएम योगी जुटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा दर्दनाक हादसा था। और देखिए लाजमी है कि इतना गंभीर मामला था, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहाँ एक एक घायलों से हालचाल पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए अधिकारियों से भी उन्होंने थोड़ी देर पहले पहुंचकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली कि क्या हुआ था, क्या भगदड़ मची। अस्पताल में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी अलर्ट रहने का है, कि साथ ही साथ कहा है कि जो भी घायल आए हैं उनकी पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाए, उनका इलाज किया जाए, उनकी व्यवस्थाएं हैं जो बिल्कुल खराब ना हो, किसी की तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। क्योंकि देखिए पहले देखिए बहुत लोगों की जान जा चुकी है, अब कोई लापरवाही की वजह से किसी की जान ना जाए। अगर वो घायल है, अगर उसे समुचित इलाज नहीं मिलता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पर। ये दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक करके सभी घायलों से मिलते, क्योंकि जो भगदड़ मची थी वो आपको बता दें कि यहाँ सिकंदरा राव में मची और यहीं से नजदीक हाथरस है, वहां सभी को हाथरस लेकर जाया गया, सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया। और वहां जो घायल है, क्योंकि ये जो आसपास के जिलों के लोग हैं, कुछ दूसरे राज्यों के भी हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ हरियाणा के लोग हैं और कुछ कन्नौज के जिले के हैं, कोई हरदोई जिले का रहने वाला है, कोई आगरा। ठीक है जयप्रकाश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। बाबा तो हमारे पिताजी के पिताजी। अच्छा, आप अपने बाबा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिन महात्मा को मानकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या उनको कहते हैं? सर महात्मा ये नहीं है। हाँ। ये इनको हम महात्मा नहीं कहते, ये नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि? हाँ जी। ये नारायण नाम जोड़ना, इसको क्या? नारायण तो विष्णु जी का नाम है। नारायण हरि परमात्मा को ही कहा जाता है। नारायण हरि हाँ जी। तो आप लोग परमात्मा मानते हैं? हम जी परमात्मा से दुख दूर कर अपनी आस्था से परमात्मा मानते हैं, कोई माने या न माने जी। आप कौन कौन से दुख दूर करते हैं? क्या किस तरह की समस्याएं लोग लेकर आते हैं आपके नारायण साकार हरि के पास? सुनो, जो आते होंगे उनकी तो हम जानते नहीं, जो हम अपनी बीती हम बता सकते हैं। दूसरे आप अपनी बीती ही बताइए। क्या हम अपनी बीती यह है कि हम यहाँ पर आते सेवा कर्म करते हैं, जो हम अपना कर्म करेंगे, गलत करें या सही करें उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा जी। मतलब कर्मों के हिसाब से है। सरकार एक चीज आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप नारायण साकार हरि के यहाँ आते हैं, यहाँ पर लोग भूत बाधा, प्रेत बाधा, अन्य बाधाओं को लेकर भी उनकी समस्याएं हल होती है। कौन कौन सी समस्याएं लेकर आते हैं? सर जिनके पास कोई समस्या होंगी उनका हल हुआ होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई भूत बाधा की कोई समस्या नहीं थी। जो लोग आते हैं भूत बाधा वाले, उनकी समस्या भाई हर किसी के बारे में तो हम कह नहीं सकते कौन क्या किस हिसाब से आता, कौन कैसे आता है।
सर जो हम आते हैं हम अपनी बात कर बता रहे हैं। आप कौन सी बाधा लेके आए? हम ये बाधा देके आते हैं कि हम हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा हैं और हम जो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको आगे के लिए जो हम क्या कहता है आगे जो भविष्य में इस शरीर को छोड़कर जाने के बाद हमको जो क्या कहता है किसी या मान लो किसी योनि में जन्म न मिले, हमको क्या कहता मानव योनि में ही जन्म मिले, हम ऐसा कर्म करेंगे। ऐसे कर्म को आधार पर, हाँ कर्म के आधार पर हम एक मानव सेवा कर रहे हैं। मानव मान लो किसी प्रकार की किसी को यहाँ आने से कोई भी परेशानी न हो, गाड़ियाँ साइड में लगवाते हैं, मानव को क्या कहता है किसी को कोई परेशानी न हो, आराम से निकलवाते हैं। जी सर, सेवादार है। हाँ सेवादार है। एक और चीज जानना चाहेंगे स्वामी जी, कहा जाता है कि नारायण साकार हरि जो उनका आशीर्वाद लेता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है, ऐसा है क्या? सर मैं ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और कौन किस हिसाब से आता है उनकी वो जाने। क्या जब यहाँ पे दरबार लगता होगा तो कैसे कैसे लोग आते होंगे, कितनी समस्याएं लेकर आते हैं? यहाँ पर तो हर तरह का इंसान आता है, कौन किस हिसाब से आता है, तरह का किस तरह का, अब हमको ये जानकारी नहीं कौन अपनी कैसी भावना लेकर के आता है, कौन कैसे हिसाब से आता है। कई वीडियो सामने आए जिसमें कुछ प्रेत बाधा से खेल रहे हैं लोग, वैसे भी वीडियो है। ऐसा लोग आते थे, समस्या दूर होती थी क्या? ठीक है, ऐसा है जो जिनके ऊपर भूत व्याधा वाली बात होगी वो अपने हिसाब से, भूत व्याधा तो मान लो कहीं पर भी हो सकती है बताइए, तो दूर हो जाती थी यहाँ से? हम कह नहीं सकते कि दूर हो जाती है या नहीं हो जाती हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको तो भोगना पड़ेगा भाई साहब। तो देखिए जो सेवादार हैं वो ये बता रहे हैं, आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेश चंद है। कहाँ से आए हैं महेश जी? एटा में गांव बेंदला पड़ता है। एटा से आए हैं। नारायण साकार हरि जी के हैं अब भी आए हैं जी। कितनी आस्था है उनको लेकर? आसाम पूर्ण तरह से समर्पण है, पूर्ण तरह से तन मन धन से। लेकिन जब इस तरह की चीज सामने आई है, लोगों की मौत का कारण भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था बनी है। खुद बाबा वहां पर मौजूद थे और बाबा अपने भक्तों को छोड़कर लापता हो गए हैं। क्या लगता है बाबा को सामने आना चाहिए, जो नारायण साकार हरि हैं अपने भक्तों के सामने आना चाहिए। बड़े भक्तों की मौत हुई है, ऐसी स्थिति में आप सेवादार हैं, आप लोग भक्त हैं, ये मांग करते हैं कि आपके जो कहीं ना कहीं आराध्य हैं, तन मन धन से जिसको आप मान रहे हैं, उनको सामने आकर भक्तों के बारे में कहना चाहिए। तो भक्तों के बारे में बताती तो तैसे। इस समय तो फरार हो गए, कहीं चले गए। कहाँ फरार हो गए? आश्रम में है कि नहीं? इस समय पर यहीं बिछवा में हूँ और कहाँ आश्रम पर हैं, यहाँ पर है आश्रम में। आपको पता है आप आश्रम में हैं, आप सेवादार हैं? अरे आश्रम पे ये हैं और कहाँ होंगे। कब आए थे आश्रम पे? बाबा कब आए थे? कल आए थे। उसके बाद यहीं पर होंगे। हम तो आज सवेरे आए हैं। आप अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गए, कोई जाने नहीं दिया? ना अबे नहीं जानता हुआ, अबे तो हम आपके पास ही बैठे हैं यहाँ पर। कल आए थे तो आपने देखा था? आप तो कह रहे हैं सुबह आए थे आप। जैसे हम तो सवेरे ही यहाँ पर आए थे। कल जैसे वहाँ पर सत्र साथ हुआ था, या आप सेवादार हैं, बाबा के भक्त हैं, फिर भी बाबा को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि वो अंदर है, एक बार कह रहे हैं कि वो कल आए थे, एक बार खुद ही कह रहे हैं कि आज सुबह आए थे आप। हाँ। जैसे सत्य का साथ हुआ था, ये कहाँ सेकंड क्या था ये? आपके हिसाब से ये जो पूरा माहौल है, इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ हुआ था? ये सिकंदर राऊ जैसे सत्य का साथ हो रहा था, मैं वहाँ पर जहाँ प्रवास था, यहाँ सत्य के साथ हो रहा था, उससे 2 किलोमीटर पीछे था। अच्छा, कल जो घटना हुई है उसके 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे थी। अच्छा, सत्य के साथ हो रहा था, उससे 2 किलोमीटर पीछे थे। वाहन पार्किंग पर, वहाँ पर वाहन पार्किंग पर जो व्यवस्था थी उसमें हम सेवादार थे, तो हम अपनी वर्दी लगा करके सेवा कर रहे थे। और वहाँ पर प्रशासन भी था, पुलिस के भी सिपाही थे वहाँ पर, तो हम वहीं पर सेवा करते रहे। कैसा मंजर था? लोग भाग रहे थे जान बचाने के लिए? कौन? हम नहीं, लोग जो वहाँ पर मौजूद थे कल। जैसे वहाँ पर हुआ था, ऐसे सुना था कि जैसे वहाँ पर जनसैलाब ज़्यादा था,
जनसैलाब ज़्यादा था तो चले तो वहाँ पर